किड्स। जादूगरनी का तोता। पहाड़ के ऊपर एक मकान बना हुआ था। उसमें चित्रकला नाम की एक जादूगरनी रहती थी। वह काला जादू जानती थी। पहाड़ के नीचे तलहटी में एक गांव बसा हुआ था, जिस पर जादूगरनी ने अपना जादू से कब्जा किया हुआ था। गांव के लोग जादूगरनी से बहुत डरते थे। उन्हें पता था कि अगर जादूगरनी को गुस्सा आ गया तो अपने जादू से पूरे गांव को खत्म कर सकती है। इसलिए गांव वाले जादूगरनी को खुश करने के लिए उसकी हर बात मानते थे। गांव वाले जितना भी कमाते थे, उसका एक बड़ा हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता था। कई सदियों से यही परंपरा चली आ रही थी। गांव के लोग जवान से बूढ़े होकर मर जाते थे, लेकिन जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहती थी। इसका राज कोई नहीं जानता था। इसी गांव के एक घर में राकेश नाम का एक बच्चा रहता था। उसके पिता खेत में काम करते करते चल बसे। पिता के मरने के बाद राकेश ने खेती का काम संभाल लिया, लेकिन जितना भी अनाज वह मेहनत करके उगाता था, उसका एक बड़ा हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता था। एक दिन राकेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसे तो हम कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। इस जादूगरनी के कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई और अब मैं भी इसकी गुलामी कर रहा हूँ। राकेश की माँ ने कहा, बेटा, तुझसे पहले भी कई लोगों ने जादूगरनी का विरोध किया, लेकिन उसने अपने जादू से सबको मार डाला। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राकेश ने माँ की बात को बीच में काटकर पूछा, लेकिन माँ, कोई तो रास्ता होगा इस सब से बाहर निकलने का। राकेश की माँ बोली, बेटा, मेरी बात मान, जैसा चल रहा है चलने दे। राकेश उस समय तो चुप कर जाता है, लेकिन उसके मन में जादूगरनी से गांव वालों को छुटकारा दिलाने की बात घर कर गई। राकेश अगले दिन से अपने खेत पर काम करने जाने लगा, लेकिन उसका मन काम से ज्यादा जादूगरनी में लगा हुआ था। दोपहर को राकेश एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठा। वहीं उसके बराबर के खेत के दीनानंद चाचा भी खाना खा रहे थे। दीनानंद चाचा से राकेश ने अपने मन की बात कही। राकेश की बात सुनकर उन्होंने कहा, बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन काम बहुत कठिन है। इसमें तेरी जान भी जा सकती है। राकेश बोला, चाचा, अगर गांव वालों को बचाने में मेरी जान भी चली गई तो मुझे खुशी होगी। आप कोई तरीका बताओ। तब दीनानंद चाचा ने कहा, आज से कई साल पहले गांव में एक किसान ने जादूगरनी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जादूगरनी को पता लग गया। फिर जादूगरनी ने उससे बदला लेने के लिए उसका सब कुछ छीन लिया और वह उसे मारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वह पहले ही गांव छोड़कर भाग गया। तुम उससे मिलो। उसका नाम गोपाल है। वह पास ही के एक गांव में रहता है, लेकिन वह किसी से मिलता नहीं है। राकेश बोला, लेकिन क्यों चाचा? दीनानंद जी ने कहा, बेटा, उसे एक डर है कि कहीं जादूगरनी ने उसे मारने के लिए ना भेजा हो। राकेश ने सारी बात समझ ली। अगले दिन वह दूसरे गांव चल दिया। वहां वह गोपाल के घर पहुंचा। बहुत विश्वास दिलाने के बाद गोपाल ने राकेश से बात की। गोपाल ने कहा, मैंने एक बार रात को जादूगरनी के महल में जाकर उसका गला दबाया, जिससे वह सोते सोते मर जाए, लेकिन वह मरी नहीं, क्योंकि उसने अपने प्राण एक तोते में रख रखे हैं। राकेश को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों चाचा? गोपाल ने आगे बताना शुरू किया। बात यह है कि जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत बने रहना चाहती है, लेकिन उसका जादू अपने ऊपर नहीं चलता, इसलिए उसने उसे तोते को पाल रखा है। उसे जादू से जवान बना रखा है। उसके अंदर जादूगरनी के प्राण है, इसलिए वह भी जवान बनी रहती है। अगर कोई उस तोते को मार दे तो सब ठीक हो जाएगा। राकेश गोपाल से विदा लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। रात होते ही वह चुपचाप जादूगरनी के महल पहुंच जाता है। वहां देखता है कि जादूगरनी सो रही है और उसके पास ही मेज पर एक पिंजरा था, जिसमें वह तोता था। राकेश तोते को हरी मिर्च खाने को देता है। तोता बहुत खुश होता है। फिर राकेश उससे कहता है,
तुम कब तक इस पिंजरे में रहोगे? तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। तोता बोला, मुझे कोई भी इस कैद से बाहर नहीं निकाल सकता। राकेश बोला, कोई तो रास्ता होगा। तोते ने कहा, अगर कोई मुझे मार दे तो मैं आजाद हो सकता हूँ। मैं मर गया तो जादूगरनी की जान चली जाएगी। उसकी जान जाते ही मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर 2 जान है। राकेश ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे मारा जाए जिससे तुम्हें कोई तकलीफ ना हो? तोते ने कहा, तुम किसी तरह इस कमरे में धुआं भर दो, दम घुटने से मैं मर जाऊंगा। राकेश सारी बात सुनकर वापस आ जाता है। अगली रात वह जाकर देखता है जादूगरनी सो रही है। वह अपने साथ कुछ लकड़ियां लाता है, उन्हें जलाकर खिड़की से अंदर फेंक देता है, फिर खिड़की बंद कर देता है। धुएं से जादूगरनी उठ जाती है। वह पिंजरे को लेकर बाहर की ओर भागती है, लेकिन राकेश बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। कुछ ही देर में तोता मर जाता है। उसके मरते ही जादूगरनी के हाथ से पिंजरा छूट जाता है और वह मर जाती है। यह सब राकेश बाहर से देख रहा था। जादूगरनी के मरते ही वह खिड़की खोलकर अंदर जाता है और पिंजरे को बाहर ले आता है। कुछ ही देर में तोता जिंदा हो जाता है। इस तरह राकेश की हिम्मत और सूझबूझ से गांव वालों को जादूगरनी से छुटकारा मिल जाता है। धन्यवाद। बिल्लियों की शॉपिंग। घरों में रहने वाली बिल्लियों को बहुत मार पड़ती थी। कभी दूध के लिए, जैसे बिल्ली को भूख लगती थी तो वह चुपचाप दूध पी जाती। जब उसकी मालिक या मालकिन को ये सब पता लगता तो वे उसे बहुत मारते थे। इसी तरह बिल्ली जब घूमने जाती थी तो हर इंसान उन्हें देखकर मुंह बनाता था कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब क्या होगा। एक दिन सारी बिल्लियों ने एक सभा बुलाई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि इंसानों से दूर हम अपना एक अलग शहर बसाएंगे, जहां हम कभी इंसानों को नहीं आने देंगे। यही सोचकर बिल्लियों ने अपना एक नया शहर बसाया। इंसानों के बीच में इतने सालों तक रहकर बिल्लियों ने बहुत कुछ सीखा था, इसलिए उन्होंने इंसानों की हर सुविधा उस शहर में रखी। सभी बिल्लियां मजे से इंसान की तरह रहने लगी। एक बिल्ली को उन्होंने अपने रानी घोषित कर दिया। उसके साथ कुछ और बिल्लियां ने पूरे शहर को सही से चलाने के लिए कुछ कानून बना दिए, जिनका पालन करना सबके लिए अनिवार्य था। इसी शहर के एक फ्लैट में चिंकी और मिंकी नाम की 2 बहनें अपनी सालू मौसी के साथ रहती थी। चिंकी और मिंकी की माँ नहीं थी, सालू मौसी ने ही उन दोनों को पाला था। दोनों बहनें बहुत शरारती थी। एक दिन सालू मौसी ने सुबह सुबह आवाज लगाई, सालू मौसी, तुम दोनों सोती ही रहोगी, आज महीने की 1 तारीख है, शॉपिंग करने जाना है कि नहीं? घर का सारा राशन खत्म हो गया। चिंकी, मौसी सोने दो ना, बड़ी मुश्किल से तो स्कूल की छुट्टी मिली है। लेकिन सालू मौसी को गुस्सा होते देखकर मिंकी ने जल्दी से उठकर चिंकी से कहा, मिंकी जल्दी से उठ जा, नहीं तो मौसी यहीं आ जाएगी। चल ना, शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने पिछले महीने एक ड्रेस देखी थी, आज तो मैं खरीद कर ही छोड़ूंगी। चिंकी, अरे लेकिन मौसी कहाँ दिलवाएगी, वो तो 1 नंबर की कंजूस है। घर का राशन खरीदने के बाद कह देगी पैसे खत्म हो गए। मिंकी, तू चल तो सही, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, कुछ हम मौसी से ले लेंगे, कोई ना कोई बहाना बनाकर। सालू मौसी के साथ चिंकी मिंकी एक बड़े से मॉल में पहुंच जाती है। मॉल की दूसरी तरफ कपड़ों की दुकानें थी। चिंकी और मिंकी मौसी को छोड़कर वहां पहुंच जाती है और अपनी पसंद की ड्रेस पहनकर देखने लगती है। मिंकी, चिंकी देख, ये ड्रेस मुझे पसंद है। दोनों एक एक ड्रेस पसंद कर लेती है। मिंकी कुछ पैसे दे देती है। इधर चिंकी मौसी से जाकर कहती है, चिंकी मौसी, वहाँ बहुत सस्ती ड्रेस मिल रही है, कुछ पैसे दे दो, एक के साथ 2 फ्री मिल रही है। सालू मौसी, क्या तू सच कह रही है? ये ले पैसे, दोनों अच्छी ड्रेस खरीद लेना। चिंकी और मिंकी ड्रेस खरीदकर बाहर आती है तो देखती है बाहर सालू मौसी खड़ी है।
और उनके पास बहुत भीड़ लगी थी। वो जल्दी जल्दी पहुंची। सालू मौसी, हाँ देखो ये दोनों कितनी अच्छी ड्रेस पहने हैं। बेटी इन्हें भी बता दो कौन सी दुकान पर एक के साथ 2 ड्रेस फ्री मिल रही है। मैंने सबको फोन करके बुला लिया है। चिंकी और मिंकी की हालत खराब हो गई। छोटा सा झूठ उनके लिए आफत बन गया था। उसे छिपाने के लिए उन्होंने एक और झूठ बोला। मिंकी, अरे मौसी वो तो खत्म हो गई, सब ले गए। लेकिन सालू मौसी नहीं मानी और दोनों को लेकर उस दुकान में पहुंच जाती है। दुकानदार उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। सालू मौसी बहुत गुस्सा होती है। फिर वह सबसे माफी मांगती है। सबके जाने के बाद वो दोनों को लेकर घर आ जाती है। दोनों बहनें अपने किए पर बहुत पछताती है। दोनों मौसी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगती है। शिक्षा, एक झूठ के कारण बड़ों का अपमान हो सकता है। धन्यवाद। जादुई डेयरी मिल्क चॉकलेट। बहुत समय पहले की बात है। चोकोविल नाम के एक छोटे से शहर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन को चॉकलेट बहुत पसंद थी। वह हर हफ्ते अपने पॉकेट मनी बचाकर अपनी पसंदीदा डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदता था। एक दिन दोपहर को स्कूल से घर जाते समय रोहन को जमीन पर एक चमकीला सुनहरा रेपर पड़ा मिला। जिज्ञासा से भरा रोहन ने उसे उठाया और देखा कि यह डेयरी मिल्क चॉकलेट का रैपर था, लेकिन यह पहले की चॉकलेट से अलग था। इस रैपर पर चमकते सितारे और एक जादुई छड़ी की तस्वीर थी। उत्साहित होकर रोहन ने रैपर खोला और चॉकलेट का एक टुकड़ा खाया। जैसे ही उसने चॉकलेट का स्वाद लिया, उसके पूरे शरीर में एक गर्म और झंझनाहट सी महसूस हुई। अचानक उसने एक मीठी संगीत भरी आवाज सुनी। नमस्ते रोहन, आवाज ने कहा। मैं जादुई डेयरी मिल्क चॉकलेट हूँ। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। जो भी तुम चाहोगे वो सच हो जाएगा। रोहन को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने चारों ओर देखा कि कोई और भी उस आवाज को सुन रहा है या नहीं, लेकिन वह अकेला था। दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने धीरे से पूछा, क्या यह सच है? हाँ, यह सच है, आवाज ने जवाब दिया। अपनी पहली इच्छा मांगो। रोहन ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, मैं अनंत डेयरी मिल्क चॉकलेट की आपूर्ति चाहता हूँ। उसके हाथ में चॉकलेट बार चमकने लगा और अचानक उसके सामने एक छोटा सा जादुई डिब्बा प्रकट हुआ। आवाज ने समझाया, यह डिब्बा कभी भी डेयरी मिल्क चॉकलेट से खाली नहीं होगा। जब भी तुम इसे खोलोगे, इसमें एक नई चॉकलेट बार होगी। रोहन की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने तुरंत डिब्बा खोला और सच में उसमें एक नई डेयरी मिल्क चॉकलेट बार थी। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। अपनी दूसरी इच्छा के लिए रोहन ने अपने परिवार के बारे में सोचा। मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता हमेशा खुश और स्वस्थ रहे, उसने कहा। फिर से चॉकलेट बार चमकने लगी और आवाज ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। तुम्हारे माता पिता हमेशा खुश और स्वस्थ रहेंगे। रोहन के दिल में एक गर्म एहसास हुआ। उसे पता था कि यह इच्छा दुनिया की सभी चॉकलेट से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब उसकी तीसरी और अंतिम इच्छा का समय था। रोहन चाहता था कि यह विशेष हो। उसे चोकोविल के किनारे स्थित छोटे अनाथालय की याद आई, जहां बच्चों के पास ज्यादा खिलौने या मिठाइयां नहीं थी। उसने उनके लिए कुछ करने का निश्चय किया। मैं चाहता हूँ कि अनाथालय के सभी बच्चों को खिलौने, चॉकलेट और हर वो चीज मिले जो उन्हें खुश कर सके। रोहन ने इच्छा व्यक्त की। चॉकलेट बार फिर एक बार फिर चमकी और आवाज ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई रोहन, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। अगले दिन रोहन जादुई डिब्बा लेकर अनाथालय गया। जैसे ही उसने इसे खोला, अनंत चॉकलेट और खिलौने की आपूर्ति होने लगी। बच्चों के चेहरे खुशी और हंसी से खिल उठे।
उस दिन से रोहन ने जादुई डिब्बे का उपयोग दूसरों में खुशी बांटने के लिए किया। उसने अपनी चॉकलेट दोस्तों, परिवार और किसी भी जरूरतमंद के साथ साझा की। इस प्रकार चोकोविल के छोटे से शहर में रोहन और उसकी जादुई डेयरी मिल्क चॉकलेट ने दुनिया को एक मीठी और खुशहाल जगह बना दिया। धन्यवाद। मंत्र बल। यह बहुत समय पहले की बात है। बनारस नगर पर राजा ब्रह्मदत्त का शासन था। उनके राजपुरोहित तंत्र और मंत्र विद्या में महान उपलब्धियों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक जादुई मंत्रों में महारत हासिल कर रही थी। बस एक मंत्र ऐसा था जिसे वह नहीं जान पाए थे। वह था वशीकरण मंत्र, जो किसी को अपने वश में कर सकता था। यह मंत्र उन्हें राजा को अपने नियंत्रण में रखने में मदद कर सकता था। इसलिए उन्होंने पास के जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे पदासन में बैठकर मंत्र का जाप शुरू किया, ताकि उस मंत्र में महारत हासिल कर सके। एक चकित गीदड़ उन्हें ध्यान से देख रहा था और बहुत मजा ले रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह इंसान क्या बड़बड़ा रहा है। गीदड़ धीरे धीरे मंत्र का जाप कर रहे पुरोहित के पास पहुंचा और ध्यान से सुनने लगा। वही मंत्र बार बार दोहराया जा रहा था। कुछ समय तक सुनने के बाद गीदड़ ने भी मंत्र याद कर लिया। जिज्ञासु गीदड़ एक पास के पेड़ के पास गया और मंत्र का जाप शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे पुरोहित कर रहा था। वह देखना चाहता था कि इसका परिणाम क्या होगा। गीदड़ जानता था कि इंसान बिना किसी उद्देश्य के कुछ नहीं करता। यह उसकी दिनचर्या बन गई। पुरोहित और गीदड़ रोज रोज अपने पेड़ों के नीचे बैठकर कुछ समय के लिए मंत्र का जाप करते। 21वें दिन कुछ अजीब हुआ। हवा में कंपन हुआ, प्रकाश चमका और दिव्य आकृति प्रकट हुई, जिसने कहा, तुम्हें इस मंत्र में महारत प्राप्त हो गई है। फिर वह गायब हो गया। पुरोहित खुशी से उछल पड़े और नाचने लगे। आहा, अब मैं वशीकरण का मास्टर बन गया हूँ। अब हर कोई मेरे इशारों पर नाचेगा। इसी तरह गीदड़ को भी समझ में आ गया कि यह मंत्र क्या है। उसने सोचा, जब देवता आशीर्वाद दे रहे थे तो उन्होंने मेरी ओर भी देखा था। क्या मुझे भी इस मंत्र की शक्ति प्राप्त हो गई है? गीदड़ ने इसे आजमाने का निश्चय किया। उसने इधर उधर देखा और थोड़ी दूर पर एक चीता जा रहा था। गीदड़ ने मंत्र का उच्चारण किया और बुदबुदाया, अरे चीते, मुड़कर यहाँ से भाग जा। गीदड़ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब चीता सच में डर के मारे वहाँ से भाग गया। गीदड़ खुशी से नाचने लगा। मंत्र की शक्ति उसे जंगल का राजा बना सकती थी। तभी एक सुंदर गीदी वहाँ से गुजर रही थी। गीदड़ ने उससे कहा, अरे सुंदरता, मुझसे शादी कर लो। मैं इस जंगल का भविष्य का राजा हूँ। तुम्हारे पास रानी बनने का मौका है। मुझे वशीकरण मंत्र आता है। उसी समय एक बाज आसमान में उड़ रहा था और उसके पंजों में एक खरगोश फंसा हुआ था। गीदड़ ने मंत्र का जाप किया और कहा, हे बाज, जो ऊपर उड़ रहा है, नीचे आओ और मेरे पैरों के पास खरगोश को गिरा दो। बाज ने अपनी उड़ान रोक दी और झपटकर गीदड़ के पैरों के पास खरगोश गिरा दिया। गीदी ने अपने पलकें झपकाई और शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। गीदड़ के वशीकरण मंत्र के मास्टर बनने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल के प्राणी गीदड़ की इच्छाओं के सामने झुक गए। जो भी विरोध करता उसे मंत्र के वश में करके पालतू या दास बना लिया जाता। कोई भी गीदड़ के मंत्र की शक्ति का विरोध नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप गीदड़ औपचारिक रूप से जंगल का राजा बन गया और गीदी रानी। गीदड़ की महत्वाकांक्षाएं अब आसमान छूने लगी। एक दिन उसने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, मेरे प्रिय प्रजाजनों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य ने हमें किस तरह सताया है। अब समय आ गया है कि हम उन्हें सबक सिखाएं। इस जंगल में मेरे जैसा शक्तिशाली राजा कभी नहीं हुआ।
मेरे नेतृत्व में हम मनुष्यों का आक्रमण करेंगे और उन्हें दास बना लेंगे। यह निर्णय लिया गया कि सबसे पहले बनारस शहर पर कब्जा किया जाएगा। जंगल की विशाल सेना उस शहर की ओर निकल पड़ी। यह एक अद्भुत शोभा यात्रा थी। सबसे आगे एक विशाल हाथी चल रहा था, जिसकी पीठ पर एक शेर खड़ा था, जिसके ऊपर राजा गिद्दड़ बैठा था और उसके पीछे रानी। हाथी के दोनों ओर शेर, बाघ, भेड़िए, भालू और तेंदुए चल रहे थे। उनके पीछे जंगली बैलों, भैंसों, सुअरों और गेंडों के झुंड थे और हजारों अन्य प्रजातियों के प्राणी उनके पीछे आ रहे थे। यह एक प्रभावशाली दृश्य था। जंगल की सेना गांव को रौंदते हुए शहर की ओर बढ़ी। जंगल की सेना की इस यात्रा की खबर बनारस पहुंची। शहर खाली कर दिया गया और राजा और उसकी सेना किले में बंद हो गई। शत्रु किले की दीवारों पर पहुंच गया और युद्ध के भयानक नारे लगाए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। आत्मसमर्पण करें। पुरोहित ने इसके बारे में सुना और वह राजा के पास गया। पुरोहित चालाक व्यक्ति था। वह किले की दीवार पर आकर खड़ा हो गया। गिद्दड़ राजा का चेहरा उसे पराजित लगा। गिद्दड़ ने पुकार कर कहा, अपने राजा से कहो कि आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो हम किले में घुसकर सबको मार देंगे। ओ गिद्दड़ राजा, तुम किले में कैसे घुसोगे यदि हम दरवाजे नहीं खोलेंगे? पुरोहित ने कहा। गिद्दड़ ने गुर्रा कर कहा, मैं शेरों को गरजने का आदेश दूंगा, जिससे किले की दीवारें हिल जाएगी। हाथी और गेंडे दीवारों को तोड़ डालेंगे। यह विचार खतरनाक था। इसका एकमात्र उपाय था कि जानवरों में फूट डाली जाए। पुरोहित ने गिद्दड़ को उकसाया, लेकिन शेर और हाथी श्रेष्ठ जानवर है, वे क्या एक नीच गिद्दड़ का पालन करेंगे? गिद्दड़ चिल्लाया, वे मेरे मंत्रबंद दास है। मैंने मंत्र में महारत हासिल की है। वे वही करते हैं जो मैं कहता हूँ। पुरोहित ने गिद्दड़ को और उकसाया, मुझे विश्वास नहीं है, दिखाओ तो सही। अपने नीचे बैठे शेर को गरजने का आदेश देकर दिखाओ मुझे। गिद्दड़ ने हंसते हुए कहा, देखो। गिद्दड़ ने आदेश दिया, गरजो शेर। शेर गरज उठा। शेर की गर्जना ने जानवरों के प्राकृतिक स्वभाव को जगा दिया। मंत्र का प्रभाव टूट गया। हाथी के नीचे डर से कंपन हो गया और उसने अपनी सूंड से तेज आवाज निकाली। गिद्दड़ और उसकी रानी डर के मारे नीचे गिर पड़े। बाकी शेर भी गरज उठे और हाथियों ने अपनी सूंड की आवाज से जवाब दिया। वहां एक अफरा तफरी मच गई। बाघ, तेंदुए, चीते और भेड़िए गुर्राते हुए इधर उधर भागने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। छोटे जानवर कुचल गए या कुचलकर मर गए। थोड़े समय में हजारों मारे गए। जीवित बचे प्राणी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागे। राजा गिद्दड़ भी हाथी के पैरों तले कुचल गया। रानी गिद्दी तो डर के मारे मर गई थी, इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती। राजा, महादत्त, पुरोहित और अन्य लोग इस दृश्य को देखकर बहुत मजे ले रहे थे। शिक्षा, अपनी हैसियत के अनुसार ही कार्य करें। अत्यधिक महत्वाकांक्षा पतन की ओर ले जाती है। धन्यवाद।